सरकार जो है, मुझे यही उम्मीद है कि क्या नाम है, सरकार आम जनता को देखते हुए बजट पास करेगी, क्योंकि इसमें सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि जो बजट है वो बहुत ज़्यादा इस समय जो आम जनता को अगर देखा जाए तो उन लोगों को खाने पीने की भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं। अब दूध ही देखिए, दूध इतना महंगा हो गया है, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या कुछ हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है कि वो अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करें। हैं, घर का राशन है, राशन इतना महंगा है कि जो पहले 15,000 रुपये का मैं राशन लेके आती थी, अब मुझे 18 से 19 या 20,000 रुपये तक का राशन वो पड़ता है, जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ों में कटौती करनी पड़ती है, जिसमें अपने बच्चों की इच्छाओं को भी कटौती करनी पड़ती है। तो उसमें ये क्या है कि बजट अगर सरकार सही लेकर आएगी तो वो हमारे को बहुत सुविधा होगी और आम जनता का क्या नाम है, सरकार को बहुत सपोर्ट भी मिलेगा। अब पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं सरकार ने, हैं, जिसके कारण सारा प्रभाव जो है एक आम जनता पे पड़ता है, जो क्या नाम है, और इस समय बेरोजगारी भी इतनी ज़्यादा चल रही है कि उसके एक कारण हर कोई, हर एक घर में हर कोई परेशान है, बीमारियां चल रही हैं, हर घर में कोई ना कोई बीमार है। तो वो जो इंसान जो 2 रोटी खाता था वो आज 1 रोटी पे आ गया है। तो मेरी यही उम्मीद है और यही गुजारिश है सरकार से कि वो बजट आम जनता को देखते हुए पास करे। सरकार बजट कैसा पेश करे कि जिससे कि गृहिणियों की किचन अच्छी चल सके? देखिए, जैसे हाल ही में लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़ चुके हैं चीज़ों के। जैसे रोज़ के रूटीन की चीज़ें हैं, उसमें आटा हुआ, दाल हुआ, चावल हुआ, तो सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। आजकल जैसे हमारा खर्चा पहले 10,000 रुपये महीने में चलता था एक मीडियम क्लास फैमिली का, तो आज के टाइम में किचन का खर्चा 15,000 हो गया है। पहले हम उस 10,000 में से पैसे बचा भी लेते थे कुछ, लेकिन आज 10,000 में हमें करना बहुत मुश्किल हो गया है, 15,000 तक वो पहुंच गया है। तो हमें जवाब देना भी मुश्किल होता है जेंट्स लोगों को। वो बोलते हैं कि पहले तो 10 में हो जाता था, 15 में कैसे हो रहा है। तो सरकार को ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए। तो मीडियम क्लास फैमिली तो फिर भी अपना जैसे तैसे मैनेज कर पाए, लेकिन जो गरीब वर्गीय लोग हैं, जो डेली वेजेस कमाते हैं, 100 रुपये दिन के कमाते हैं, उन लोग के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। मतलब उनकी फैमिली में अगर 4 लोग थे तो वो चारों का पेट भरने के काबिल नहीं है आज के टाइम में। तो मुझे ऐसा लगता है इस पे बहुत ज़्यादा, और उन्हें डीजल के रेट कम करने चाहिए, जिससे चीज़ों पे फ्रेट कम लगेगा और वो रेट्स कुछ कम कर पाएंगे। तो बेसिक नीड्स का तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और सरकार को महिलाओं के लिए स्पेशल क्या करना चाहिए कि जिससे कि महिला खुद आत्मनिर्भर भी बने? कुछ इस बारे में बता पाएंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जैसे नौकरी निकालनी चाहिए महिलाओं के लिए, जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए। पहले से कुछ चीज़ें चल भी रही हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बीच में ब्यूटिशियन के कोर्स शुरू किए थे, जिससे लेडीज़ उसमें इन्वॉल्व होकर अपना गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही थी। तो उस तरीके की पॉलिसीज़ निकालनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल में सरकार बजट पेश करने वाली है और बजट को लेकर पंजाब केसरी की टीम जो है वार्ता करने के लिए पहुंची है इंडस्ट्रीज़ वालों के पास में। रवि जैन जो हैं, एक इंडस्ट्रीज़ में जाना माना नाम है गाजियाबाद में, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार का बजट आना चाहिए। सर रवि जी, बजट पेश होने वाला है, किस प्रकार का बजट आना? हम लोग बजट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोगों को एमएसएमई की तरफ से कम ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड किए जाएं। यूपीएसआईडीसी की तरफ से हमें कम रेट पर ज़मीनें, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, सेफ्टी भी हो, सारी सुविधाएं हों और हम लोग वहाँ पे आसानी से काम कर सकें, तभी नई इंडस्ट्रियाँ लगी पाएंगी। अभी जो हम लोगों को यूपीएसआईडी की तरफ से ज़मीनें मिल रही हैं, वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे नई इंडस्ट्रियाँ डेवलप नहीं हो पा रही हैं। कई जगह यूपीएसआईडीसी ने ज़मीनें काटी हैं अपने औद्योगिक इकाइयों के लिए, पर वो वहाँ पे कोई भी सुख सुविधा ना होने की वजह से वहाँ पे वो डेवलप नहीं हो पा रही हैं। रवि जी, एक सवाल और है कि जिस प्रकार से जीएसटी में लगातार चोरी हो रही है, कभी 100 करोड़ की चोरी पकड़ी जाती है, 1000 करोड़ तक की चोरी पकड़ी जाती है, इसको रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इस नए बजट के अंदर किस प्रकार का सुझाव देना चाहेंगे, तथा और इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्रीज वालों को और आम जनता के बजट में ये बजट आए? इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग डेली अखबारों में पढ़ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें जीएसटी की चोरियां पकड़ी जा रही हैं, और इसमें मैं अपनी तरफ से सबसे बड़ा सुझाव ये देना चाहता हूं कि सरकार को रेट ऑफ टैक्स कम करना चाहिए। रेट ऑफ टैक्स कम करने से जीएसटी की चोरियां भी रुकेंगी और सरकार का रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सरकार इस तरफ ध्यान दे
तो इस पे 100% काम होगा और बहुत बड़ी सफलता हम लोगों को मिलेगी। ये थे रवि जी जिनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि सरकार को जीएसटी में जिस प्रकार से चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए जीएसटी में टैक्स कम करना चाहिए, जिससे कि सरकार को रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा और टैक्स चोरी भी रुकेगी। गाजियाबाद से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजय मित्तल की रिपोर्ट।